कैसे प्रभावित किया नेशनलिज्म को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 18 के बीच, ये एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन ला दिया। कैसे नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन ला दिया भाई? आर्थिक स्थिति खराब कर दिया भारतीयों का। कैसे भाई? तो ऐसे टैक्स बढ़ा दिया सामान पे। जो भी आप जैसे मार्केट पर अभी 20 पैसा टैक्स लगता है तो 40 पैसा लगने लगा, 50 पैसा लगने लगा, 1 रुपया लगने लगा। अब टैक्स बढ़ेगा तो कीमत अपने आप बढ़ जाएगा। यू बेटर नो। इनकम टैक्स इंपोज कर दिया। कमा रहे हो उसका, उसमें से टैक्स दो मुझे। भाई खर्च तुम्हारा हुआ, टैक्स मैं क्यों दूं तुम्हें? तुम मेरे भलाई के लिए काम कर रहे हो क्या जो मैं तुम्हें टैक्स दूं अपने इनकम से? बताओ, टैक्स हम लोग क्यों देते हैं? Why we are paying tax or income tax or any type of tax? Why we are paying? We are paying this type of taxes only for our benefit, for our welfare only. Then why will we pay tax for that one? For that rule? For that government? Who is not thinking about us? Who is not thinking about the welfare of our society? Why we will pay? गुस्सा आएगा, आएगा, डेफिनेटली गुस्सा आएगा। और गुस्सा आएगा तो फिर झगड़ा लड़ाई होगा देखना, कराएंगे झगड़ा, अभी होगा झगड़ा। ठीक है, अब चूंकि मजबूत नहीं हो तो मारपीट नहीं करोगे, गाली गलौज करोगे। मजबूत नहीं है तो जबरदस्ती करोगे, कहोगे कि मार खाएंगे तो खाएंगे मगर मूवी देख कर जाएंगे। मजबूत नहीं है तुमसे, मारो जितना मारना है मारो मगर मूवी देखेंगे। इससे तुम नहीं रोक सकते। उनको काट दो, ठीक है, हमको काट दोगे, मैं ये देखेगा ना। सब आदमी है, एक ना एक देख कर जाएगा करेंगे मूवी। अब 99 को काटो, 100 को काटो, फाइनली थकोगे ही थकोगे। बस अलग अलग तरीका है वार करने का, लड़ाई करने का। कोई भी तरीका अपना सकते हो तुम। डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीज्ड टैक्सेस। अभी मैंने बताया कि जो खर्च हुआ डिफेंस पे, लड़ाई करने में जो भी खर्च हो रहा था और हुआ, उसको क्या किया गया, कैसे मेंटेन किया जा रहा था, तो टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, इनकम टैक्स इंपोज कर दिया गया। ये सारे चीज जो जरूरत वाले सामान थे, जरूरी वाले सामान, अब सिंपल सोचो, अभी जो है खाना खाने वाला सामान का दाम बढ़ जाए। आटा अभी 26 रुपए केजी है, 50 रुपए केजी हो जाए, 100 रुपए केजी हो जाए, क्या करोगे? आ जाओगे सोना रोड पर? तेरी के नरेंद्र मोदी, दूध नरेंद्र मोदी, भूखे मरेंगे, इससे अच्छा कोरोना से मरेंगे। हटो, बोलोगे कि नहीं? डेफिनेटली बोलोगे। तो यहां तुम बोलने का अधिकार है तुम्हारे पास, इसलिए बोलने के लिए उतर जा रहे हो। अभी तुम डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे हो, इसलिए तुम अपना आवाज उठा ले रहे हो। वहां तो बोलने का मतलब था गोली खा लो। अब सिंपल सोचो, बोलने पर गोली खिलाया जाए, कोई बोलने का नाम लेगा? नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा समस्या आया था जिस कारण से हम लोग बहुत बहुत कष्ट झेल कर आजादी मिला है। और इसीलिए बोला जाता है कि इतने कीमती, इतने मेहनत, इतने बलिदानों से मिला हुआ आजादी को हम यूं ही नहीं खोने देंगे। यूं ही पाकिस्तान पीओ के ये कश्मीर नहीं दे देंगे। ठीक है, मतलब खैर ये सब अलग बातें हैं, ये सारा बात नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल, प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो जो गरीब है, जो कॉमन पीपुल है, वो तो खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। अब जैसे मान लो आप लोग तो खरीद लोगे, तुम लोग क्या कर लोगे? खरीद लोगे 50 रुपए के। मेरे जैसा इंसान तो भूखे मर जाएगा ना, खरीद पाएगा? हाँ, 1 केजी अभी 26 रुपए केजी है तो खरीदा ही नहीं, पता 50 रुपए, इससे अच्छा भूखे मर जाओ। तो भूखे मरेंगे, इससे अच्छा क्या होगा? लड़ाई झगड़ा है कि नहीं? तो एक्सट्रीम हार्डशिप आ गया, मींस लोगों
लोगों को बहुत ज्यादा कष्ट होने लगा। कष्ट होगा तो मरता क्या नहीं करता, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। इसी साल में देखेंगे बिटवीन 13 to 18 ही भाई एक समस्या नहीं, समस्याओं का पहाड़ गिर रहा है भारतीयों पर। इसी टाइम में, इसी पीरियड में, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1913 to 80 बहुत सारे भारतीय क्षेत्र में, रीजन में क्या हुआ था, तो क्रॉप फेल कर गया था। मींस अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ था। और अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है अभी भी, तो तुम लोग देखते हो क्या होता है, किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लोग जो है भूखे मरने लगते हैं, क्योंकि दाम बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है खाने वाले सामान का। भूखमरी लाएगा कि नहीं, ये भूखमरी लाया। एक तो क्रॉप कम, ऊपर से जितना क्रॉप हो रहा है उसको भी तुम यूरोप में जो है एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। फॉर व्हाट पर्पस, तो फॉर देयर फीडिंग। अरे तुम खाओगे मेरा उपजाया सामान और मैं ही भूखा रहूं, ये कहां का न्याय है। और इस कारण से नेशनलिज्म का आइडिया ओरिजिनेट हुआ। इतनी सारी समस्याएं आई, इस कारण से नेशनलिज्म इमर्ज हुआ माइंड में। ये तो हुआ ही, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ ही, फेलियर ऑफ क्रॉप हुआ ही, साथ में लो भाई ये तो पहाड़ नहीं, दूसरा पहाड़ गिर गया समस्याओं का। एपिडेमिक आ गया, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, महामारी। जैसे अभी कोविड-19 एपिडेमिक है ना, कोरोना महामारी, वैसे ही इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैला। लो, एक तो भूख से मर रहे थे, एक तो गरीबी से मर रहे थे, एक तो पैसा नहीं था, साथ में बीमारी भी आ रहा है। ये सब कारण बना किस चीज का, तो ये सब कारण बना लोगों के माइंड में गुस्सा भड़काने का और उस पावर के खिलाफ आवाज उठाने का। क्यों? क्योंकि ये सारी समस्याएं, शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, ये फेमीन मींस अकाल, भोजन का शॉर्टेज एंड इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मैक्स फेमिन्स, और ये फेमिन्स इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मिलकर लगभग 12 से 13 मिलियन लोगों को क्या किया, मार दिया। 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। सोचो कितना बड़ा ये मतलब त्रासदी आया था, कितना बड़ा समस्या आया था। ये सब तो हुआ ही हुआ, ये हुआ ही हुआ। साथ में ये जो है ब्रिटिशर्स लोग, मतलब अंग्रेजी शासन, कॉलोनियल पावर, भारतीयों को पकड़ के जबरदस्ती सिपाही में बहाल कर रहे थे। सोल्जर में रिक्रूटमेंट मींस आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट जबरदस्ती। अब एक बात बताओ, लड़ाई हो और जबरदस्ती तुमको बहाल किया जाए कि चलो तुम लड़ने चलो, बंदूक चलाने आता नहीं, जबरदस्ती ले जाया जा रहा है बंदूक चलाने के लिए, गोली खाकर मारने के लिए नहीं ले जा रहा है। तो इसके कारण गुस्सा भड़का, और गुस्सा भड़का लोगों में कि क्यों जाएंगे, मेरा मन नहीं है, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे, मेरे लिए लड़ रहे हो तुम अपने लिए लड़ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए क्यों जाऊं। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत बड़ा गुस्सा का कारण बना भारतीय सोसाइटी के बीच। और ये सारा समस्या एक साथ जो है ब्रिटिश पावर को अपोज किया
और यही जो अपोजिशन हुआ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी के द्वारा इन इंडिया, इसको एक मंच पर लाने का काम किए गांधी जी। और तब जाकर लोगों के माइंड में इन सभी को एक साथ पिरोकर, एक साथ रिलेट करके नेशनलिज्म का आइडिया लोगों के माइंड में स्प्रेड किया गया कि दैट इज नेशनलिज्म। इफ यू वांट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट रूल देन यू वुड हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस वन। व्हाट क्या, किस चीज का मीनिंग? तो कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंग का मीनिंग आप जानो, क्योंकि आप अलग लड़ोगे, वो अलग लड़ेगा, वो अलग लड़ेगा, तो हर कोई को एक एक कर कर वो कुचल देगा। अभी बेटर नो कि एकता में बल है, इसलिए हम लोग यूनाइट होकर अपोज करेंगे। और यहीं से हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म का जो भावना है, फीलिंग है, सोच है, लोगों के माइंड में काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। और यही नेशनलिज्म का जो फीलिंग लोगों के माइंड में तेजी से आया, वो कारण बनता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से भागने के लिए मजबूर करने पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे गांधी जी ने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लाया लोगों के माइंड में, और आजादी में उनका क्या क्या योगदान रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू मे आस्क, एट द सेम टाइम यू विल बी क्लियर्ड योर डाउट। किसी भी तरह का कोई समस्या हो आप लोग उसी टाइम पूछो, उसी टाइम आपकी सारी डाउट क्लियर की जाएगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो किसी भी डाउट के लिए, ठीक है।